1947 में जब देश आजाद हुआ था तब पाकिस्तान में सबसे अधिक पैसे वाले कोई लोग थे तो वो कौन थे? कराची पूरा इनका था यार। कराची की दुकान दुकान वो बांटते हैं, उनको टिकटें चाहिए थोड़ी। अमित शाह बीजेपी को पूरी को डील करता है, जैन है, जैनों को क्यों टिकट चाहिए? जैन मैंने कभी नहीं सुना कि सिंधियों ने कहा कि 4 टिकट एमएलए की नहीं दी ना तो बीजेपी की ईंट से ईंट बजा देंगे। जनरल वाले कहे ओबीसी में भेजो, ओबीसी वाले कहे एससी में भेजो, एससी वाले कहे एसटी में भेजो, एसटी के नीचे कोई खाड़ा है तो उधर भेजो। बड़ा गर्व होता है इस बात को कहते हुए कि 1971 की भारत को वॉर जिताने वाला भारत का थल सेनाध्यक्ष सेम मानेकशॉ पारसी थे। सरकारी नौकरियों से समाज के भले होने होते तो कब के हो जाते। इसलिए वे समाज जिन्होंने सरकारी नौकरियों की तरफ देखना बंद किया भारत के अंदर प्रगति कर रहे हैं। वे समाज जो अभी तक भी अपने बाकी सारे जो समाज है वो सरकारी नौकरियों के चंगुल में फंसे हुए, इसलिए समाज का कभी भला नहीं। और मेरे आज दिन तक मैंने कभी नहीं सुना कि सिंधियों ने आरक्षण की मांग की, कि पटरियों पर बैठे सिंधी और कहा कि नहीं दोगे आरक्षण तो तोड़ देंगे पटरी। मैंने आज दिन तक तो कभी सुना नहीं। सिंधी भारत की माइनॉरिटी कौम है, माइनॉरिटी 1-2% है, और विभाजन की मार सबसे बुरी किसी ने झेली तो सिंधियों ने। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब पाकिस्तान में सबसे अधिक पैसे वाले कोई लोग थे तो वो कौन थे? कराची पूरा इनका था यार। कराची की दुकान दुकान सिंधियों की थी। कराची आज भी पाकिस्तान की वाणिज्यिक राजधानी है। आप ये मान लो अपना बॉम्बे पाकिस्तान का, ये सब कुछ सिंधियों के पास था। और अचानक एक दिन एक डेट पर आपको कहा गया कि जो कुछ पास में उसको लेके भागो वरना मार दिए जाओगे। इसलिए सिंधी सारे के सारे वहां से भागे। हालात सिंधियों के ये थे कि एक परिवार में 9 लोग थे, 5 पुरुष और 4 महिलाएं, मान लो बच्चे समेत और सब मिला के। तो इंडिया जब पहुंचे थे तो 3 आदमी 1 महिला पहुंच पाए थे, बाकी सब बीच में काट दिए गए। या तो महिलाएं अपनी जान बचाने के लिए कुओं में कूद गई थी, या महिलाओं ने कटार मार मार के सुसाइड कर लिए थे, या बीच में किसी की द्वारा पकड़ के अपने घर पे रख ली गई थी। सारे सिंधी यहां पर नहीं पहुंच पाए थे। और जब यहां पर आए थे तब उनके पास अपने उस थैले में 2 जोड़ी कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं था। सारे के सारे सिंधी पाकिस्तान से गरीब होकर यहां पर पहुंचे थे। पर जीवटता वाली कौम है। यहां आने के बाद उन्होंने मूंगफली की रेडियां लगाई, यहां आने के बाद उन्होंने चप्पलें बेचनी शुरू की गांव गांव के अंदर जाके, यहां आने के बाद उन्होंने छोटे मोटे चाट के ठेले लगाए। आज गर्व के साथ कोई भी सिंधी कह सकता है कि एक भी सिंधी भारत में गरीब नहीं मिलेगा आपको, और सारे के सारे सिंधी शहरों में मिलेंगे, गांव के अंदर एक भी सिंधी नहीं मिलेगा। उसमें भी बड़ी बात, सिंधियों के पास कभी जमीन नहीं मिलेगी। कोई सिंधी नहीं कहेगा मेरे पास 10 मरबे हैं। सबके शहर में बैठे हैं। व्यापार वाली कौम है, व्यापार की तरफ ध्यान दिया, पूरे बिजनेस पर कब्जा है आपका। मैंने कभी नहीं सुना कि सिंधियों ने कहा कि 4 टिकट एमएलए की नहीं दी ना तो बीजेपी की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो मैंने कभी नहीं सुना कि सिंधियों ने कहा कि हमारे 5 एमपी जीत गए और शहर में लगाया बोर्ड, सिंधी समाज के 5 एमपी जीतने पर हार्दिक अभिनंदन है। क्योंकि सिंधी जानते हैं कि सरकार हम ही चलाएंगे, तुम्हारे कोई कुकर मुत्ते जीत जीत के आए हमारे खिलाफ धोखा खाएंगे यहाँ पे आके, क्योंकि तुम वालों को पैसे हमसे लेने पड़ेंगे। मैंने कभी नहीं सुना कि जैनों ने कभी पटरियां तोड़ दी हो कि हमें आरक्षण दो। पर भारत का बिजनेस पे कब्जा कर रखा है यार, सबका सब उनके पास में। कभी उन्होंने मांग नहीं कि हमें इतनी टिकटें दे दो। सारी पार्टियों का अध्यक्ष जैन मिल जाएंगे, वो टिकटें वो बांटते हैं, उनको टिकटें चाहिए थोड़ी। अमित शाह बीजेपी को पूरी को डील करता है, जैन है, जैनों को क्यों टिकट चाहिए? जैन बैठे हैं आपके वैसे। शांति धारीवाल पूरे राजस्थान के स्वायत्त विकास शासन मंत्री बने बैठे हैं, पूरे राजस्थान के पट्टे वो बांटेंगे, उनको जमीनें क्यों चाहिए? गुलाब चंद कटारिया बीजेपी को पूरे को संभालते हैं, जैन है, खत्म बात। उन्होंने पूरी पार्टी कब्जे में कर रखी है अपने, बाकी सबको चाहिए आरक्षण। जिनके पास नहीं है उनको चाहिए, जिनके पास है उनको और चाहिए। जनरल वाले कहे ओबीसी में भेजो, ओबीसी वाले कहे एससी में भेजो, एससी वाले कहे एसटी में भेजो, एसटी के नीचे कोई खाड़ा है तो उधर भेजो। पर हमें कैसे न कैसे करके आरक्षण दे दो, क्योंकि यदि हमें आरक्षण मिल गया तो 5000 ग्राम सेवक लगा लेंगे हम हमारे। कितने ग्राम सेवक लग जाएंगे? 5000 ग्राम सेवक लगने तो फायदा मिलेगा आरक्षण का। नहीं साहब, आरक्षण का फायदा मिलेगा। पारसी दूसरे देश से आई हुई एक कौम, ईरान से आए थे कई साल पहले। जब ईरान के अंदर शासन चेंज हुआ, इस्लामिक सत्ता वहां पर आई, तो पारसी वहां से भाग छूटे। सूर्य की पूजा करने वाले लोग थे, सीधे सीधे व्यापार करने वाली कौम थी। कहा गया धर्म परिवर्तन कीजिए, इन्होंने कहा भाई धर्म परिवर्तन तो होगा ही। जिनको करवा लिया गया वो वहां पे रह गए, कुछ वहां से भाग गए, कुछ मरमुरा गए। एक जहाज में बैठ के कुछ पारसी गुजरात के तट पे पहुंचे, और गुजरात के तट पे आगे गुजरात के राजा के पास मैसेज भेजा कि प्लीज अंदर आने दे, वापस जाएंगे तो मार दिए जाएंगे, लुगाई टाबर हैं साथ में, अंदर आने दो।
गुजरात के राजा को लगा रहा हमारे मान का वैसे ही खूब है, दिन दुना रात चौगुनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, नए लोगों को क्यों बुलाएं, क्यों शरणार्थियों को अंदर आने दें अपने। और गुजरात के राजा ने उनको दूध का भरा हुआ गिलास भेजा। दूध के भरे हुए गिलास का मतलब था गिलास में जगह नहीं है, हमारे राज्य में तुम्हारे लिए कोई भी जगह है। पारसियों का जो कमांडर था, पारसियों का जो सरदार था, उसने दूध के गिलास में वापस चीनी डाल के भेजी। जिस प्रकार चीनी दूध के गिलास में आती है पर उसका घनत्व नहीं बढ़ाती, उसकी मिठास बढ़ा देती है, हम तुम्हारे समाज में आगे जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे, तुम्हारे समाज को भला कर देंगे। राजा को उत्तर बड़ा पसंद है, राजा ने कहा आ जाओ यार, तुम तो आओ कम से कम। वो गुजरात के अंदर आके बस गए पारसी। पारसी यहां पर आगे बस गए, करें क्या, तो कोई छोटा मोटा काम जो मिला वो करना शुरू किया। किसी ने टायर बनाने शुरू किए, इसलिए पारसियों में जाता टायर वाला। किसी ने दारू बेचनी शुरू की, इसलिए जाती है उनमें दारू वाला। किसी ने स्क्रू बेचने शुरू किए, इसलिए उनमें जाती है स्क्रू वाला। बाटली वाला, मिस्त्री, इंजीनियर, बैंकर, टाटा, बाटा, जो आई वो जातियां बनाई बेचारों ने अपने, और यहां पर बस गए आके। भारत में सबसे अधिक एजुकेटेड कोई कौम है तो वो कौन है? बड़ा गर्व होता है इस बात को कहते हुए कि 1971 की भारत को वॉर जिताने वाला भारत का थल सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ पारसी थे। भारत के दो महानतम वैज्ञानिकों में से विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा दोनों पारसी थे। बॉम्बे के कभी पुलिस महानिदेशक रहे मिस्टर जैकब पारसी हुआ करते थे, और पारसियों ने भारत में अमूल्य योगदान दिए हैं अपने। हालात ये है पारसियों की, इतनी एजुकेटेड कौम है, इतनी पैसे, टाटा पारसी है, साइरस मिस्त्री पारसी है, ये सारे के सारे पारसी हैं। इतने ज्यादा मतलब एजुकेटेड हो गए कि पारसी एकमात्र धर्म है भारत का जिसकी जनसंख्या कम होती जा रही है। टाबर पैदा करने बंद कर दिए। अपने करो रे मस्ती, अपने बस जिंदगी जियो, क्या है टाबर पाल पाल के रखने हैं अपने। इसलिए बाकी सब लोगों को भारत की सरकार कहती है कि जनसंख्या कम, एकमात्र धर्म है पारसी जिनको भारत की सरकार कहती है कि तुम बच्चे पैदा करो। इसलिए पारसियों के बच्चा पैदा करने पर सरकार उनको रुपए देती है, सरकार योजना चलाती है जियो पारसी, कि पारसियों जियो। एकमात्र धर्म है जिसकी जनसंख्या भारत में क्या होती जा रही है, कम। पर मैंने कभी नहीं सुना कि पारसियों ने कभी चक्का जाम किया हो कि हमें आरक्षण दिया जाए। आरक्षण की बैसाखियों से पास नहीं होने। जिस दिन शिक्षा प्राप्त करेगा जो समाज, उसको इन चीजों की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम जितने समाज के लोग आरक्षण मांगते हैं उनका आप रेशियो उठा के देखिए कि उनके घरों में कितने लोगों ने एमए कर रखी है। मैं हमेशा कहता हूं कि आईएएस का किसी दिन रिजल्ट आए ना, उस रिजल्ट में लोगों के सरनेम चेक किया करो। मल्होत्रा, सक्सेना, श्रीवास्तव, बंसल, जिंदल, ये नाम देखा करो, आप सारे के सारे मिलेंगे। क्योंकि किसी मल्होत्रा सक्सेना के घर में घुसोगे ना तो उसके घर में यदि 4 सदस्य हैं तो 3 पीएचडी हैं। अपने गर्व के साथ कहते हैं कि घर में पहला है जिसने बीए की है। इससे पहले हमारे तो परिवार में किसी ने बीए भी, गांव के अंदर भी अपने ही है भाई साहब जिन्होंने एमए कर ली थी, बाकी तो पूरे गांव में कोई एमए तो नहीं करेगा। फिर कहें कि साहब हमें नौकरियां नहीं मिलती, नौकरियां पढ़ाई से मिलती है। तो कर्नल साहब का बयान मुझे बेहद सटीक, बेहद सही लगा था कि अब जितने आंदोलन कर लिए वो कर लिए, अब हमारा पूरा फोकस किसकी तरफ रहेगा, शिक्षा। और हम जो शादियों में खर्चा करते हैं, दहेज में करते हैं, वो नहीं करेंगे। अब जो मृत्यु भोज में खर्चा करते हैं वो नहीं करेंगे। इसकी बनिस्बत हम बच्चों को पढ़ाने के अंदर ये रुपए लगाएंगे। भाई अपने एक बड़ा सा लॉजिक ये दिया जाता है, भाई बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं, तो अपने फटाफट कहते हैं कि साहब खर्चा कितना है। अपने कोई बच्चा भी कई बार मेरे को कहता है कि सर अब घर वालों की पार नहीं पड़ रही, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा, जितनी कोचिंग करानी थी करा दी। क्यों क्यों पार नहीं पड़ रही? या कोई बच्चा कहता है सर थोड़े दिन फीस में और छूट दो, 2 महीने बाद फीस जमा करवाऊंगा। क्यों? अभी हमारे घर पे खर्चा हुआ था। किस बात का? सर बात भर के आए थे। क्या भर के आए थे? मायरा भात, बुआ जी के ब्याह था, बुआ जी के ब्याह था तो अपने टोला गया पूरा। बुआ जी के बात भर के आया। बुआ जी ने कहा ओ लो ओ लो ओ लो। बुआ जी एक चीज मंगाती है क्या क्या क्या, तो बुआ जी ने मंगाया, आपने देख के तो रुपए तो बुआ जी के लगा दिए, इधर नहीं है। सक्सेना मल्होत्रा के बात तो नहीं भरे जाते, उनके बात और मायरे नाम की चीज नहीं होती, तो उनके बाद में पैसे अपने पढ़ाई पे लगा लेते हैं। आपको तय करने पड़ेंगे कि आपके मानक क्या है, आपको अपने स्टैंडर्ड तय करने पड़ेंगे कि आप